आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करेंगे सुंदरबन डेल्टा की। बहुत खूबसूरत है। आप गए हैं वेस्ट बंगाल के गंगा सागर जाइए, वहाँ अभी तो मेला भी लगता है और बहुत बड़ा एक कहता है ना तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज साइट है वो। वहीं से सुंदरबन शुरू हो जाता है। सुंदरबन भारत का अमेज़न आप बोल सकते हैं। ज़्यादातर एरिया मैंग्रोव फॉरेस्ट से, क्योंकि वो सलाइन वाटर पे ही ग्रो करते हैं, ठीक है। तो मैंग्रोव वाटर से ही जो है वो घिरा हुआ है। 45% वेटलैंड है, बहुत खूबसूरत है। ब्रह्मपुत्र गंगा मेघना जब ये कन्वर्ज होती हैं, ब्रह्मपुत्र गंगा जहाँ पे मिलती हैं, जब ये गिरने वाली होती है बे ऑफ बंगाल में, तब दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का डेल्टा है, जिसमें से 6,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत के पास है, 4,000 स्क्वायर किलोमीटर बांग्लादेश के पास है। अमेज़न के बाद सबसे ज़्यादा फ्लोरा फौना आपको यहीं मिलेंगे। लगभग 450 के करीब यहाँ पे स्पीशीज़ अलग अलग तरीके की पाई जाती हैं। वाइट टाइगर्स आपको मिलेंगे। लगभग 2.3 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं अगर आप टोटल बात करते हैं, और अब ये सब के सब खतरे में हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। अगर आप AI से MS ऑफिस को सीखना चाहते हैं तो आज के दिन हमने ये कोर्स को खोल दिया है। सो थर्सडे को क्लास होगी, मिस मत करिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेल, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये डेल्टा जो है, मैंने कुछ महीने पहले भी एक लेक्चर लिया था कि कैसे जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर, वहाँ पे 20 लाख लोग खतरे में, क्योंकि डेल्टा ख़त्म हो रहे हैं। डेल्टा होता क्या है पहले ये समझिए आप। मैं कई बार बता चुका हूँ, ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। डेल्टा सबसे बड़ा लैंडफॉर्म होता है। लैंडफॉर्म मतलब जमीन। अब क्या है ना कि देखिए, नदी जो है वो पहाड़ों से आती है, ठीक है। जब पहाड़ों से आएगी तो पहाड़ों को काटते हुए आएगी, तो सारे साथ सेडिमेंट से जो है वो कैरी करती है। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? इरोजन हो रहा है और डिपोजिशन हो रहा है। आप ऐसा कह सकते हो कि एक इंसान जो है वो सामान लेके जा रहा है और एक जगह पे वो छोड़ के आ रहा है। तो नदियां भी यही करती है, वो सामान लेके जा रही है, वो जब आएंगी तो पहाड़ों को काटेंगी। जो आप बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस देख रहे हो, जब आप देखोगे ना खाई में, तो वो नदी ही बह रही है, वो काटती हुई जा रही हैं। तो वो काटती हुई जाएंगी जाएंगी जाएंगी। फिर उसके बाद जब वो प्लेन्स पे आती हैं तो वो स्लो हो जाएंगी। और यहाँ पे प्लेन्स बने ही हैं, वो सब डिपॉजिट कर दिया है जो कि लेके आई हैं। फर्टाइल प्लेन्स है क्योंकि नदियों ने डिपॉजिट किया है। फिर वो आगे बढ़ती जाती हैं, आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती हैं, अपने सेडिमेंट्स लेते जाती हैं। फिर हर नदी जो है, ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, तो हर नदी सागर में मिलती है। तो यहां पे बे ऑफ बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं। तो ब्रह्मपुत्र इधर पूरा नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, गंगा जो है वो नॉर्थ से आ रही है, नॉर्दर्न प्लेन को कवर करते हुए, ठीक है। अब दोनों मिलती हैं जहां पे, ठीक है, जहां पे दोनों मिल रही हैं वहां उसके आगे है समुद्र, बे ऑफ बंगाल। नदी जब भी समुद्र में जाएगी वो बहुत सारी धाराओं में बट जाएगी। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहां पे पानी डालूं तो पानी ऐसे चला जाएगा, लेकिन अगर मैं मिट्टी डाल दूं तो पानी धाराओं में बढ़ जाएगा। मिट्टी की वजह से इधर चली जाएगी धारा, इधर चली जाएगी, पानी अपना रास्ता खोजेगी। तो वही होता है कि जो सेडिमेंट लेके आती है ना, वो एकदम लास्ट में डिपॉजिट कर देती है। जैसे ही समुद्र से मिलने वाली है नदी, वो सेडिमेंट लास्ट में डिपॉजिट करेगी तो नदी बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है। उसी लैंडफॉर्म को, वही होता है डेल्टा। समझ रहे हो? अब क्योंकि खूब सारे सेडिमेंट हैं, जो भी चीजें आ रही है यहां पे डिपॉजिट कर दी तो वो जमीन हो गई। और जहां नदियां हैं, नदियां जा रही हैं, भाई वो नदी मतलब पानी हो गया, वो वेटलैंड्स हो गए। ऐसे सुंदरबन डेल्टा बना है दुनिया का सबसे बड़ा। लेकिन अब ये खतरे में है, क्योंकि भाई देखिए, बगल में है समुद्र, और अगर समुद्र का पानी इधर आएगा, क्योंकि आपका लैंडफॉर्म किस पे बना है? पानी पे बना है, और हर तरफ पानी ही पानी है। तो अगर आपने इसको बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो ये सब डूब जाएगा। समुद्र का पानी पीछे आ सकता है, या जो पानी है वो लैंडफॉर्म मतलब उस पर आ सकता है। यही हो रहा है इस समय। तो इसीलिए जो 23 करोड़ लोग हैं ना, वो खतरे में हैं, और सबसे डेंसली पॉपुलेटेड इकोनॉमिक जोन्स हैं। और इन चीज़ों पे कोई ध्यान भी नहीं देता है क्योंकि गरीब है। और प्रॉब्लम ये कि साइंटिफिक कंसेप्ट्स को इतना हम ध्यान से देखते भी ना, इस पर इतनी बात होती है। और क्या प्रॉब्लम है? कॉम्पैक्शन नेचुरल है, लेकिन सेडिमेंट कॉम्पैक्शन नेचुरल है, बट ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोड की वजह से ना, ये सब चीज़ें नीचे जा रही है। और इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि इसमें परमानेंट लैंड लॉस हो सकता है, कंटामिनेशन हो सकता है, एक्विफायर्स खत्म हो सकता है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज़ आप चिंता मत करिए, ठीक है ना। और अर्जेंसी अगर अभी नहीं हुआ
तो आप सुंदरबन डेल्टा हिस्ट्री हो जाएंगे। मतलब काफी ज्यादा जो है वो लैंडफॉर्म चला जा सकता है। ठीक है, आप देखते हैं जब आप गंगा सागर जाएंगे, अगर आप गए होंगे तो समुद्र का पानी बहुत पीछे चला जाता है, लेकिन हाई टाइड में वो आगे आ जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले 23 करोड़ लोग, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, मैंने क्या बताया, देखिए गंगा नदी यहां पे आ रही है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र आ रही है और ये गंगा नदी ये यहां पे मिलती है। और अब जब ये मेघना नदी भी मिल रही है, अब ये देखिए जब ये है बे ऑफ बंगाल, यहां सेडिमेंट यहां पे डिपॉजिट किए तो ये बहुत सारी धाराओं में इस तरीके से नदियां जो है बढ़ जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का डेल्टा बनाता है और बहुत फर्टाइल भी है ये, बहुत खेतियां भी होती हैं और बहुत सारे आपको स्पीशीज भी मिलेंगे। अब क्या है ना कि एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो पानी जो है वो इधर पे आएगा। अभी जैसे जमीन ये है, समुद्र ये है, लेकिन समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो पानी तो इधर शिफ्ट हो जाएगा ना जमीन के साइड। लेकिन ये दोस्तों इट्स द हाफ ऑफ द इक्वेशन। ग्लोबल सी राइज बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा रीजन है। बट सुंदरबन में ये 50% सच है। असली सच तो अभी मैं आपको बताऊंगा। लैंड सब्सिडी, जैसे जैसे समुद्र इधर बढ़ेगा तो जो क्या है ना सब्सिडाइज होता जाएगा लैंड, वो घुसता जाएगा समुद्र के अंदर। दुनिया ही ऐसे बनती है। लेकिन अब देख दीजिए कि ये नेचुरल कॉम्पैक्शन होता है। ठीक है, नेचुरल कॉम्पैक्शन इस तरीके के होता है कि सेडिमेंट जो है धीमे धीमे होता है, वो करोड़ों सालों में होता है। जो सेडिमेंट जो है वो वीक होते जाते हैं और कॉम्पैक्ट, तो ये सेडिमेंट धंसते जाते हैं। लेकिन यहां पे ये देखिए अब क्या हो रहा है, ये शहर की वजह से वहां बहुत सारे बड़े बड़े शहर बस गए हैं, गांव बस गए हैं, बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं, तो अर्बन लोड, फिजिकल वेट ऑलरेडी है। और यहां पे देख सकते हैं ना, ये पानी निकाला जाता है। पानी जब आप निकालेंगे तो ये सेडिमेंट्स पे असर पड़ता है। आप ऐसे समझो कि जो सेडिमेंट पानी को सपोर्ट कर रहे हैं वो हट रहे हैं, तो जमीन धंसेगी, जमीन बहुत तेजी से धंसेगी। जब पानी हम निकालते हैं ना तो उसके आसपास के सेडिमेंट भी इफेक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगेन पानी आ जाएगा तो आपकी जमीन खत्म हो सकती है, तो डेल्टा खत्म हो सकते हैं। ये पूरा का पूरा इसका रिलेशन है। और अब देखिए, अब एक्सट्रैक्शन जो है इसमें वही खाली जगह हो जा रही है, बहुत कुछ आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आपको जमीन के पानी, एक्विफर्स हैं, एक्विफर्स मतलब जो जमीन के अंदर समुद्र चल रहा है, समुद्र निकालते हैं ना खूब सारा पानी, वो कहां से पानी गिरता है, वो अंडरग्राउंड वाटर में पोर्स की वजह से स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब इनसे जब आप पानी निकालेंगे तो सेडिमेंट्स पर भी असर पड़ेगा। वो खाली जगह हो जाएगी तो मिट्टी भर लेगी ना उस जगह को, जैसे वो खाली जगह मिट्टी धंसेगी और अगेन पानी इधर, क्योंकि आप बिल्कुल समुद्र के पास हो, आप नदियों के पास हो, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। हेल्दी एक्विफायर कुछ इस तरीके का दिखता है, लेकिन जब आप एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, यहां पे पाइप डाल के बोरिंग करके, तो फिर ये सब देख सकते हैं ना कि ये खाली हो जाती है जगहें और फिर इसका जमीन धंसना शुरू हो जाती है। इशू है, क्या किया जाए। ठीक है, अब अगर आप सेडिमेंट नहीं इसको देंगे, सेडिमेंट अगर नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या है कि कुछ जगह तो स्टेबल रहेंगी, लेकिन कुछ जगह पे हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। जैसे इसमें क्या है कि कहीं पे तो चीजें आपको बेहतर हो सकता है कि बगल वाला गांव पूरा डूब गया, लेकिन उसके बगल वाला गांव रिलेटिवली स्टेबल आपको दिखेगा, तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो जाएगा। और उसके बाद वही है कि एलिवेशन कम होगा, पानी आएगा, और जैसे ही पानी आएगा घुसता जाएगा वो, और घुसता जाएगा तो फिर कोस्टल इरोजन होगा। और इसके बाद सलाइन, भाई समुद्र का पानी खारा होता है, तो आप पिएंगे आप बीमार पड़ जाएंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार पड़ेंगे तो फिर समझ सकते क्या हो सकता है, कंटामिनेशन हो जाएगा, वाटर सिक्योरिटी की, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रॉब्लम होगी। और यहां पे कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स तो लगे नहीं है ड्रिंकिंग वाटर जो सलाइन वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करें। और उसके बाद फूड सिक्योरिटी, अगेन राइस बॉल, यहां क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है तो खूब चावल जो है उगाया जाता है जबरदस्त, और बहुत सारे क्रॉप्स जो स्पेशली पानी के अंदर उगते हैं वो उगाए जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट होगा, करोड़ों लोग जो हैं वो डिस्प्लेस होंगे। ओके, क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन को रेगुलेशन की जरूरत है भाई। वो एरिया देखिए जहां पे खतरा सबसे ज्यादा है और वहां पे सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन करिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि भाई सेडिमेंट को रिस्टोर करिए, ताकि जहां जहां पे सेडिमेंट खाली हो चुके हैं और जमीन धंस सकती है, पानी आ सकता है, तो वो देखिए। और भाई जो भी करें स्मार्ट प्लानिंग के साथ करें, शहर बनाए, अच्छे से बनाए, प्यार से बनाए, वरना टिकिंग टाइम बॉम्ब है, खेल खत्म हो सकता है। बाकी आप MS ऑफिस का कोर्स अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।